सोचिए, अगर इंसान की मौत के बाद उसे स्वर्ग या नर्क नहीं, बल्कि मुर्गा, कुत्ता, सांप, सूअर या गधा बनना पड़े, तो अगर आज आप जो गलत काम कर रहे हैं, उसका फल आपको अगले जन्म में जानवर बनकर भुगतना पड़े, तो क्या आप वही काम दोबारा करेंगे? गरुड़ पुराण में लिखा है कि हर पाप का दंड है, और वह दंड सिर्फ नरक में नहीं, बल्कि अगले जन्म में भी मिलता है। आज की इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कौन सा पाप करने वाला इंसान किस जानवर के रूप में जन्म लेता है। और यह बातें इतनी डरावनी हैं कि जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा को यमदूत यमलोक ले जाते हैं। वहाँ उसका पूरा जीवन एक एक पल दिखाया जाता है। उसने क्या खाया, क्या बोला, किसे धोखा दिया, किसे मारा, किसे दुख पहुंचाया, कुछ भी नहीं छुपता। यमराज कहते हैं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। और यही कारण है कि कुछ आत्माओं को सीधे नया मानव जन्म नहीं मिलता, बल्कि उन्हें जानवरों की योनि में भेज दिया जाता है। गरुड़ पुराण में पहला पाप बताया गया है मांस भक्षण और हिंसा। जो इंसान बिना ज़रूरत के जानवरों को मारता है, उनका मांस खाता है और दूसरों की पीड़ा से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अगले जन्म में मुर्गा बनाया जाता है। मुर्गा बनकर वो आत्मा हर दिन कटने के डर में जीती है। सुबह सुबह उसे उठाया जाता है, मोटा किया जाता है, और एक दिन अचानक उसकी गर्दन काट दी जाती है। जिस तरह उसने दूसरों की जान ली, उसी तरह उसकी जान ली जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, यह कर्मों का सबसे सीधा बदला है। दूसरा पाप है विश्वासघात और लालच। जो इंसान अपने ही परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों को धोखा देता है, झूठ बोलकर फ़ायदा उठाता है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे कुत्ते की योनि मिलती है। कुत्ता बनकर वह आत्मा भूखी रहती है, दर दर भटकती है और उसी समाज से लाते खाती है जिसे उसने धोखा दिया था। गरुड़ पुराण में लिखा है, कुत्ते का जीवन उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने मानव जीवन में कृतज्ञता को ठुकराया। तीसरा पाप है काम वासना, पर स्त्री गमन और नारी का अपमान। जो पुरुष या स्त्री अपनी वासना के लिए दूसरों की इज्जत को कुचलते हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं या किसी को शारीरिक पीड़ा देते हैं, उन्हें अगले जन्म में सूअर बनाया जाता है। सूअर का जीवन सबसे गंदा माना गया है। वो कीचड़ में रहता है, गंदगी खाता है और उसकी कोई मर्यादा नहीं होती। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि जो इंसान जीवन में मर्यादा भूल जाता है, उसे अगले जन्म में भी मर्यादा नहीं मिलती। चौथा पाप है अहंकार और माता पिता का अपमान। जो इंसान अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उन्हें बोझ समझता है और घमंड में चूर रहता है, उसे गधे का जन्म मिलता है। गधा दिन रात बोझ ढोता है, मार खाता है, फिर भी कोई उसकी कदर नहीं करता। गरुड़ पुराण के अनुसार
जो माता पिता के कर्ज को नहीं समझता वो जीवन भर बोझ ढोने के लिए अभिशप्त होता है। 5वां पाप है डर फैलाना, झूठे आरोप और धोखे से किसी को नुकसान पहुंचाना। ऐसे इंसानों को सांप की योनि मिलती है। सांप बनकर आत्मा हर पल डर में जीती है, अकेली रहती है और लोग उसे देखते ही मारने दौड़ते हैं। जिस तरह उसने अपने शब्दों से जहर फैलाया, उसी तरह उसे जहर के साथ जीना पड़ता है। गरुड़ पुराण में एक और भयानक सत्य बताया गया है। जो इंसान नशे का आदी होता है, शराब, तंबाकू या अन्य गलत आदतों से खुद को और अपने परिवार को बर्बाद करता है, उसे बंदर या उल्लू जैसी योनि मिलती है। बंदर बनकर आत्मा कभी स्थिर नहीं रहती, हमेशा बेचैन रहती है। उल्लू बनकर वह अकेले अंधेरे में जीती है, क्योंकि उसने अपने जीवन में विवेक का उपयोग नहीं किया। अब सबसे डरावनी बात सुनिए। गरुड़ पुराण कहता है कि यह सभी योनियां सजा नहीं बल्कि सुधार का अवसर है। लेकिन जो आत्मा बार बार वही गलती दोहराती है, उसे हजारों वर्षों तक जानवरों की योनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मानव जन्म सबसे दुर्लभ है। एक बार अगर यह जीवन व्यर्थ चला गया तो अगला मौका कब मिलेगा कोई नहीं जानता। अगर आज भी इंसान अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देगा तो यमराज के दरबार में कोई बहाना काम नहीं आएगा। वहाँ सिर्फ कर्म बोलते हैं और कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि जब आत्मा को जानवर की योनि मिलती है तो वह कुछ भी याद नहीं रख पाती कि वह पहले इंसान थी। लेकिन दर्द, भूख, डर और अपमान, ये सब वह पूरी तरह महसूस करती है। यही सबसे बड़ी सज़ा है। और छठा पाप है झूठ बोलकर किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना। जो इंसान झूठी गवाही देता है, किसी पर गलत आरोप लगाता है या अपने फ़ायदे के लिए किसी की इज्जत मिट्टी में मिला देता है, उसे सियार या लोमड़ी की योनि दी जाती है। सियार बनकर आत्मा हमेशा डर में रहती है। रात के अंधेरे में ही बाहर निकलती है और हर आवाज़ से घबरा जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, जो इंसान सच से भागता है वह अगले जन्म में रोशनी से भी भागता है। 7वां पाप है चोरी और बेईमानी। जो इंसान मेहनत की कमाई नहीं बल्कि दूसरों की चीज़ हड़पने में विश्वास रखता है, तोल में कम देता है या धोखे से धन कमाता है, उसे चूहे की योनि मिलती है। चूहा बनकर आत्मा हमेशा छुपकर रहती है, रात में ही निकलती है और लोग उसे देखते ही मार डालते हैं। जिस तरह उसने चोरी छुपे जीवन जिया, उसी तरह उसे जीवन भर छुपकर जीना पड़ता है। और 8वां पाप है ईर्ष्या और जलन। जो इंसान दूसरों की तरक्की से जलता है, उनके बिगड़ने की कामना करता है और अंदर ही अंदर नफरत पालता है, उसे बिच्छू या कीड़े की योनि दी जाती है। ऐसी आत्माएं हर पल कुचली जाती हैं, उनके जीवन की कोई कीमत नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है कि जो दूसरों को छोटा समझता है वह खुद सबसे छोटी योनि में जाता है। 9वां पाप है ब्राह्मण, साधु या धर्म का अपमान।
जो इंसान धर्म का मजाक उड़ाता है, साधु संतों को गाली देता है और ईश्वर को चुनौती देता है, उसे उल्लू या गिद्ध बनाया जाता है। गिद्ध बनकर आत्मा सिर्फ मरे हुए शरीरों पर जीती है। जिसने जीवन में पवित्रता को ठुकराया, उसे मृत्यु से ही पेट भरना पड़ता है। 10वां पाप है माता पिता, स्त्री और बच्चों पर अत्याचार। जो इंसान अपने घर में ही क्रूर होता है, कमज़ोरों को मारता पीटता है, उसे भैंसा या बैल बनाया जाता है। भैंसा बनकर आत्मा खेतों में जोती जाती है, कोड़े खाती है और पूरी जिंदगी दूसरों के आदेश पर चलती है। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है, घर में राक्षस बनने वाला अगले जन्म में जानवर बनता है। अब एक बहुत बड़ा रहस्य सुनिए। इन जानवरों की योनियों में आत्मा एक जन्म में मुक्त नहीं होती, उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। कभी कुत्ता, कभी सूअर, कभी सांप, कभी कीड़ा। यह चक्र तब तक चलता है जब तक कर्मों का बोझ खत्म नहीं होता। यमराज के दरबार में एक आत्मा रोते हुए कहती है, मुझे एक मौका और दे दो, मैं सुधर जाऊंगी। यमराज उत्तर देते हैं, मानव जीवन मौका था, अब भुगतना पड़ेगा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मानव शरीर पाने के लिए आत्मा को 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। इतनी कठिनाई के बाद जो शरीर मिलता है, अगर वही बर्बाद कर दिया जाए तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं। अब सवाल उठता है, क्या हर इंसान को जानवर बनना ही पड़ता है? तो इसका उत्तर है नहीं। जो इंसान जीवन में सत्य, दया, संयम और करुणा को अपनाता है, जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जो नशे से दूर रहता है, जो किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाता, उसे इन योनियों से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण कहता है, जो आज सुधर गया उसका कल सुरक्षित है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मौत से मत डरो, कर्मों से डरो, क्योंकि मौत तो एक दिन आनी ही है, लेकिन कर्म तय करते हैं कि उसके बाद क्या होगा। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, अगर आज के बाद आप किसी गलत काम से रुक जाएं, तो समझिए इस कथा का उद्देश्य पूरा हो गया। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहेब।